बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ की तरह मामूल के मुताबिक आज मेरी सुबह का आगाज़ भी कुरान पाक से हुआ। पहले नमाज़ पढ़ी, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद चाय बनाई और कुरान पाक पढ़ा। तो अब जो है वो हम लोग जा रहे हैं, मैं मेरे हस्बैंड और भाभी, भाई और मेरी भतीजी। हम लोग ना आज हमने सोचा कि नाश्ता करने के लिए हम कहीं बाहर जाते हैं। घर में रूटीन है कि डेली हम नाश्ता करते हैं, चलें उन्हें थोड़ा सा घुमा फिरा लेंगे। तो हमने फ़ैसला किया कि यानी सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि बहरिया ऑर्चर्ड चलते हैं और वहाँ पे जाके जो रेस्टोरेंट है उनका मेन ऑफिस जो है वहाँ उसके साथ ही रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा है। तो नाश्ता भी उसमें प्लेटर वगैरह होता है और हर किस्म का नाश्ता होता है, यानी जो भी हम पसंद करना चाहें वो उसी टाइप का नाश्ता हमें देते हैं। तो हम लोग रिंग रोड के रास्ते से जा रहे हैं, बहरिया से बाहर आउट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा टाइम हमें लगा रिंग रोड के रास्ते से अड्डा प्लाट से होते हुए, तो हम बहरिया ऑर्चर्ड ड्राइविंग रोड से गए। तो वहाँ जाके तो ये हुआ कि यहाँ पे देखें हम पहुँच गए हैं। उनका मेन जो गेट था वो रेस्टोरेंट वाला वो बंद था। तो चौकीदार ने कहा कि आप ना दूसरे रास्ते से आ जाएं, तो अंदर से भी रास्ता है। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने ये बात बताई कि आज ना कोई फंक्शन चल रहा है ऑफ़िस में, तो पूरा उन्होंने जो है बुक किया हुआ है रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे आज तो नाश्ता नहीं, यानी ओपन नहीं है। हमारा सैटरडे भी था, उन्होंने कहा ओपन नहीं है तो आज तो नहीं मिलेगा। तो हम वहाँ से फिर अब वापस आ रहे हैं। पहले मैंने गाड़ी पार्क की, फिर उसके बाद दोबारा से गाड़ी में बैठ के हमने सोचा कि अब कहाँ से नाश्ता करें, क्योंकि नाश्ते का भी एक टाइम होता है ना, सुबह अर्ली का। तो उस वक्त लेक सिटी में भी कोई इस तरह का रेस्टोरेंट है नहीं जहाँ पर नाश्ता किया जा सके, वहाँ से जो करीब करीब थे। तो हमने सोचा बजाय इसके कि हम कहीं ठोकर जाएं, यानी ठोकर पे जाके कोई रेस्टोरेंट ढूंढें या शहर के अंदर चले जाएं, इससे अच्छा है कि हम वापस बहरिया टाउन आएँ और यहाँ बंदू खान से नाश्ता करते हैं। ये भी हमारी एक अपनी चॉइस में से था, यानी उसमें से एक ये भी था कि बंदू खान से नाश्ता करें। तो अब इधर हम वापस आ गए हैं अपने घर के पास ही। तो यहाँ पे बहुत अच्छा नाश्ता भी मिला हमें और रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा था। ग्राउंड फ्लोर पे कोई खाली नहीं थी टेबल, तो फर्स्ट फ्लोर पे फिर हम वहाँ चले गए। ऊपर जाके फिर हमने वहाँ बैठ के नाश्ता किया। तो अब ये ऑर्डर हम दे रहे हैं, देख रहे हैं क्या ऑर्डर दें। तो एक एक प्लेटर सबके लिए अलग अलग फिर हमने ऑर्डर किया। उसमें हर चीज़ थी, पूरियाँ भी थीं और इसके साथ दही और आलू की भुजिया, चने और हलवा, ये सारी चीज़ें थीं। साथ में उन्होंने लस्सी का भी पूछा, तो यानी कोई और चीज़ साथ में, तो मीठी लस्सी हमने फिर ऑर्डर की। एक प्लेटर जो है 660 का उन्होंने बताया और 350 का एक गिलास लस्सी का था, मीठी लस्सी का। लेकिन माहौल की वजह से बड़ा मज़ा आया, तो ये पैसे फिर कुछ भी नहीं लगे हमें, क्योंकि बहुत अच्छा नाश्ता हमने किया। और अगर बहुत अच्छा ना भी कहें तो भी जो माहौल था और वहाँ बैठना जाना, ज़रा चेंज हमें फ़ील हुआ। तो कीमत ज़ाहिर इसी चीज़ की होती है, माहौल की होती है, वरना घर में बना हुआ नाश्ता भी बहुत अच्छा होता है। और घर में जो नाश्ता होता है उसमें सेहत के सारे उसूलों को मद्देनज़र रख कर बनाया जाता है। यानी कोई सादा सी खुराक हो, पर वो ज़ाहिर है साफ़ सुथरे माहौल में बनी हुई होती है। बाहर भी होती होगी, मैं ये नहीं कहती, लेकिन घर की बात और होती है। और दूसरा ये कि घर में इंसान को अगर ज़हनी सुकून हासिल होता है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। और ज़हनी सुकून मर्द को भी हासिल होना चाहिए, औरत का भी हक़ है कि उसे भी ज़हनी सुकून हासिल होना चाहिए। मर्द जब घर आए, सारे दिन का थका हुआ, शाम को घर आए तो उसे बच्चों को देखकर, अपने घर वालों बीवी बच्चों को देखकर उसे ज़हनी सुकून मिलना चाहिए और उसे खुशी हासिल होनी चाहिए और उसे कुछ अचीवमेंट का एहसास भी होना चाहिए कि मैं अगर बाहर गया हूँ सुबह से तो कुछ हासिल किया है, मैंने बच्चों की खुशी ख़रीदी है। ये जो
मैंने काम किया है, इससे मुझे जो अमाउंट मिलेगी, जो मेरी सैलरी होगी, उससे मैं खुशियाँ ख़रीद सकता हूँ। क्योंकि खुशियाँ जो होती हैं ना, उसमें पैसों का भी बहुत ज़्यादा दखल होता है। तो पैसों के बग़ैर तो कोई काम भी नहीं होता ना। अगर हम हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, तो अगर हमारे पास अच्छी फ़ीस नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो हम सरकारी अस्पतालों में धक्के खाते फिरेंगे। तो अगर इंसान दुनिया में कामयाब होना चाहता है, तो उसे सच्ची खुशी मिलनी चाहिए, ज़हनी सुकून मिलना चाहिए, उसकी सेहत बेहतर होनी चाहिए, उसको दिल का इत्मीनान हासिल होना चाहिए, और मोहब्बत से भरपूर ताल्लुकात की ज़रूरत होती है। बाहमी ताल्लुकात जो होते हैं, कि घर वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात, और एक दूसरे का अदब व एहतराम होना चाहिए। और इसके अलावा इसी के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी बसर करें, अपनी पसंद के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहें तो वो कर सकें। तो परेशानी और जो इज़्तिराब है, इससे आज़ादी हासिल होनी चाहिए इंसान को। इस तरह इंसान अपने मकसद हयात को भी हासिल कर सकता है और हकीकी कामयाबी को भी हासिल कर सकता है। तो यहाँ पे अच्छा, मैं ना कभी परेशान नहीं हुई कि हाय इतने पैसे खर्च हो गए, अब क्या होगा। ये जो अल्लाह ताला देता है ना, ये हम सब का हिस्सा होता है। पैसों में जो तनख्वाह आती है हमारे घर में, शोहर की, मेरे बेटों की आती है, तो ये इसमें सारे घर वालों का हिस्सा होता है। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हर बंदे का हिस्सा जो है उसमें रखा है, तो परेशानी किस बात की। तो जब एक तरफ से पैसे आ रहे हैं तो ज़ाहिर है ख़र्च भी होंगे ना, ख़र्चे के लिए तो अल्लाह ताला देता है। तो परेशान नहीं होना चाहिए, पर प्लान ज़रूर करना चाहिए कि हम कम ख़र्च में किस तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं, महीना गुजार सकते हैं। और दूसरा ये कि एक तो कम ख़र्च में कितना गुजार सकते हैं, दूसरा ये कि बचत कितनी कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें से कुछ बचत भी ज़रूर करें। कभी मुश्किल वक्त आए तो हमारे पास पैसे मौजूद हों, हम किसी से मांगे नहीं। कभी बीमारी अचानक आ जाती, अल्लाह ना करे कभी ऐसे हो, तो ये चीज़ें ज़रूर हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको एक वजीफ़ा बताने जा रही हूँ। तो ये मेरा चूँकि दर्स व तदरीस से काफ़ी अरसे से ताल्लुक़ है, तो बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो सवाल वग़ैरह करती हैं, फ़ोन पे पूछती हैं मुझसे। तो एक ख़ातून हैं, तो वो बहुत खूबसूरत भी हैं, बच्चे भी हैं उनके, 13-14 साल हो गए हैं उनकी शादी को। तो वो कहती हैं कि मेरा जो शोहर है ना, वो ज़्यादा अब पसंद नहीं करता बीवी को। बीवी बात करे तो उसे गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ा हो गया है और अजीब तरह का मिजाज हो गया है। और दूसरा ये कि घर आने से ज़्यादा पसंद वो बाहर जाना करता है। हालांकि बीवी बहुत खूबसूरत है, मैंने खुद देखी हुई है, बहुत प्यारी मतलब शक्ल की मालिक हैं, और बहुत यानी इस एज में भी बच्चों के साथ भी वो ऐसे लगता है अभी शादी ही नहीं हुई। इतनी प्यारी खूबसूरत सी बीवी, गोरी चिट्टी, उसे छोड़कर और औरतों के पीछे भी वो लगा रहता है। तो अब ये है कि वो परेशान हद से ज़्यादा थी और बता रही थी कि वो शादी भी दूसरी वो चाहता है कि वो करे किसी और औरत के साथ। तो अब मैं क्या करूँ, वो कहती हैं। तो अब उसके लिए अल्लाह ताला का कलाम है कुरान पाक में, तो हर चीज़ का हल मौजूद है। तो सूरत कुरैश आखिरी सिपारे में है, सबको याद होनी चाहिए, और आप याद कर लें। जिसको भी ये इसी टाइप का मसला है ना कि घर में अच्छा खुशगवार माहौल नहीं है, तो वो सूरत कुरैश को उठते बैठते चलते फिरते आप कपड़े धोएं, ख़ास तौर पर शोहर के जब कपड़े धोएं, उनके इस्त्री करें शोहर के कपड़े, सूरत कुरैश पढ़ती रहें, हर वक्त वुज़ू के साथ रहें। वुज़ू से ना रिज़्क़ में बरकत पैदा होती है, ये सबसे बड़ा वो है ज़रिया है रिज़्क़ बढ़ाने का। तो आप बावुज़ू रहें और सूरत कुरैश खाना बनाते हुए, आटा गूंदते हुए, आप कपड़े धोते हुए मशीन लगाई है पढ़ती रहें, और सफाई कर रही हैं तो भी पढ़ती रहें, या कपड़े इस्त्री कर रही हैं पढ़ती रहें, जो भी है आते जाते पढ़ती रहें सूरत कुरैश। ठीक है, ये बेहतरीन अमल है। अगर फिर भी मसला हल ना हो तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगले व्लॉग में मैं बताऊंगी बच्चियों की शादी में जो रुकावट हो जाती है, रिश्ता आता है पर जवाब नहीं देते, वो फिर देख कर चले जाते हैं, तो उसके लिए भी मैं फिर आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊंगी।
तो यहाँ पे चूँकि एकदम से बादल घिर आए थे, मौसम बहुत खूबसूरत हो गया था, बारिश होने लगी थी, तेज़ बारिश हुई है आज। तो हमने फिर सोचा है कि चलो पकोड़े बना लेते हैं। तो पकोड़े बनाने का तो हमें बस एक बहाना चाहिए। तो अब ये पकोड़े बन रहे हैं बहुत अच्छे। आलू प्याज तो घर में मौजूद ही होते हैं और बेसन भी इकट्ठा ले आते हैं। तो ऑयल भी कम से कम 5 kg के 2 पैकेट्स में ले आती होती हूँ। तो ये भी काफ़ी अरसे तक हमारा चलता है। तो ये चीज़ें हमारे पास मौजूद थी। और नान हमने साथ में मंगवा लिए थे, पकोड़ों के साथ नान और चटनी। हमने दही चूँकि घर में हम बना लेते हैं, जो दूध आता है उसकी, तो दही की चटनी हमने बना ली, सब्ज़ धनिए की और मिर्चों की। तो बहुत मज़े के बने ये पकोड़े, आप भी ट्राई करिएगा। एक तो आपने पकोड़ों को ट्राई करना है बनाने का, और दूसरा ये मैंने एक और व्लॉग में पूरी इसकी रेसिपी बताई भी है, अभी इसीलिए मैंने डिटेल से इसको नहीं बताया। और दूसरा ये कि आप सूरत कुरैश का विर्द भी करते रहा करें। कोई भी कर सकता है, खुला कर सकता है, इसमें मखसूस नहीं है कि जिसकी यानी शोहर के साथ नहीं बनती या शोहर का मूड खुशगवार नहीं होता तो वो सिर्फ पढ़ें। कोई भी पढ़े, अल्लाह ताला का कलाम है, इससे आपको फ़ायदा होगा, कोई नुकसान तो नहीं होता। और कुरान पाक जो है हमारी ज़िंदगी की बहार है, इसके साथ ख़ास ताल्लुक़ होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जब भी आप फ्री हैं ना, अल्लाह का कलाम उठाएं और पढ़ना शुरू कर दें, कोई ज़िक्र करना शुरू कर दें। ज़िक्र से अल्लाह ताला की याद होती है, ज़िक्र में अल्लाह की याद है, और जो अल्लाह को याद करता है अल्लाह ताला भी उसको याद करता है। और ये हमारी कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, पहली कुंजी है कि अल्लाह को याद करना, अल्लाह का ज़िक्र करना। नमाज 5 वक्त की पाबंदी के साथ पढ़ना और कुरान पाक की पाबंदी के साथ तिलावत करना, ये खूबसूरत एक ज़िंदगी का हिस्सा है, खूबसूरत ज़िंदगी है ये। तो इसको आप ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें, और बहुत ही प्यारा सा कोई कमेंट भी कर दिया करें, कहाँ से देख रहे हैं बता दें। और अगर कोई सवाल भी है तो आप ज़रूर करें, मैं जवाब उसका भी आपको कमेंट में दे दूँगी। और अलग से आप कोई नंबर अगर देंगे तो आपको अलग से भी उसका जवाब मिल जाएगा। कोई भी मसला है या कुछ भी है आप पूछना चाहती हैं तो आप ज़रूर पूछ लिया करें। अब आपको एक टोटका बताती हूँ कि अगर किचन में काम करते हैं ना, जैसे अभी मैं भी कर रही हूँ, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सालन ना लग जाता है, जल जाता है और सालन देगचे में लग जाता है। तो अगर कभी ऐसे हो तो जिस देगची में सालन जला था उसमें से आप निकाल लें, यानी उसे चूल्हे से हटा लें, उसमें से सालन अलग कर लें, निकाल लें और साफ़ देगची में सालन डालें। और फिर सालन की मिक़दार की मुनासबत से, यानी जितना सालन था उसी के मुनासबत से थोड़ा सा दूध डाल दें उसमें। तो इस तरह जो सारी स्मेल है ना, उसकी जलने की बू होती है, वो सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह अगर आपने आलू काटे हैं और काट के रख दिए हैं और फ्राई नहीं कर सकी आप, जैसे बच्चों के लिए हम चिप्स वगैरह बनाते हैं, तो आलू ना काट कर अगर रखें तो ये काले रंग के हो जाते हैं, इन पर एक कलर आ जाता है ब्लैक। तो आप इनको ना पानी के अंदर, अगर साफ़ पानी के अंदर रख लें तो ये काले नहीं होते। और फिर जब आप फ्राई करना चाहें पानी से निकाल लें। बेशक शाम में आप इनको काट के रख लें सुबह के लिए कि नाश्ते में बनाएंगे, तो पानी के अंदर रख के आप फ्रिज में रख दें। सुबह आप निकालें उन्हें निचोड़ कर, यानी अच्छी तरह पानी निकाल के, तो उनको आप तल लें, तो इस तरह वो काले रंग के नहीं होंगे। ये था हमारा आज का टोटका। तो अब मेरे बच्चे आ गए हैं, मेरी बेटियाँ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है जी। वालेकुम सलाम, ताला आया है। मनीया भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। पारी पारी बेबी पिन्ने तो देखो कैसे लगा हुई है, कपड़े तो देखो इसके, लहंगे पहने हुए हैं, ये देखो आज। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल है आपका? ठीक है। क्या लाए हैं? बिरयानी। बिरयानी। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या कहाँ से चलता है बेटा? मुझे मिलिए लहंगा दिखाए मीदा। ये वाला बनीता मैंने कहा था। अच्छा, ये चलता भी हो। मिलाइयो अपने अब्बू को, बाहर दिखा रहा है दुपट्टा।
संगत जो से ना सारा तो डेस्क किया ना ऐसा ही जैसे अपने कंप्यूटर में कोई काम किया हेड पर कमरा अलग है एक फर्क होने से टीम लीडर बन गए टीम लीडर को लग सीखता ही देर बन गया ऐसा नहीं कि उसे काम की तो वापस आ गई सबसे अच्छा मेरे बेटे ने सुना नीचे को बैठियो सारा मनिया उधर उधर बैठ जाओ जाके कारपेट पे बाकी किधर हैं घर वाले किसका है अच्छा उसने ये भी कहा है कि रहने कि साथ वाली आंटी का नंबर मरियम को दिया तंग नहीं करते नानो मां क्या देखो देखो वीडियो फिर आपकी आ जाएगी वीडियो बन रही है सबको पता चल जाएगा कि ये माँ की मरिया अपनी तंग माँ करती को है ऐसे कहां पे कैसे चलता है कहां पे है आ जाएगा मैंने थोड़ी सिखाई है ये काम करने की हां भाई कैसे आप कैसी हो आप? मिलियम देखो मामू देख लेंगे कैसे रोती मिली है बुबू कह रही है खाने के टाइम इसने मुझे वहाँ पे प्रॉमिस किया था ना आज वहाँ जाके खाना खाऊंगी यहाँ नहीं खा रही यहाँ ड्रेस तो दिखाओ मेरा मेरी सेहत नहीं हो रही कल वो जिलबरी थे गए ना मैं लगे 10 रुपए सफाया रही मैं किसे रखी निकाल खत्म खत्म दुपट्टा ही मुझे भी क्यों सिंपल है अच्छा है बहुत प्यारा है सूट भाभी अच्छा ना है वो नहीं है ब्राइट कोई बात नहीं कुछ लोगों को ऐसे भी अच्छे लगते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो और हमारी शेयरिंग आपके साथ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक एंड शेयर भी कर दें अल्लाह हाफिज़।